झारखंड में भीषण गर्मी से अभी कोई राहत नहीं, कई जिलों में रेड अलर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्से अभी भी लू और भीषण गर्मी की चपेट में हैं। सुबह होने के बाद धूप के खिलते ही लोगों को गर्मी सताने लगी। इधर राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 18 जून तक राज्य के कई जिलों में लू चलने की बात कही। राज्य में इस बार देरी से मानसून पहुंचेगा, जिसके कारण राज्य के कई जिलों में अभी भीषण गर्मी का असर रहेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने किया लॉ ऑर्डर की समीक्षा, वरीय पुलिस पदाधिकारी रहे शामिल। झारखंड में कानून व्यवस्था के मसले पर लगातार विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश में विधि व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में राज्य के वरीय पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुए। गौरतलब है कि झारखंड पिछले कुछ समय से विधि व्यवस्था के मसले पर जूझ रहा है। हालिया कुछ महीनों में रेप, गैंगरेप, छिनतई, लूट, चोरी और हत्या की वारदातें हुई। झारखंड के दर्जनों विधायक राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे मुंबई में देश भर के विधायक और विधान पार्षद का महाजुटान है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन आज से शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में शामिल होने झारखंड से पक्ष विपक्ष के 2 दर्जन से अधिक विधायक पहुंचे। विधायकों ने गुरुवार को राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। सम्मेलन में आज और कल अलग अलग एजेंडे पर संवाद होगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया, आदिवासियों के लिए पीएम मोदी का प्लान। सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नई योजना बनाई, जिसे मिशन मोड में लागू किया जाएगा। इसे लेकर साल 2023-24 के बजट में सरकार ने 15,000 करोड़ देने का प्रावधान किया। सरकार इस रकम को अगले 3 सालों में देश के 75 पीजीवीटी ग्रुप्स को विकास की धारा से जोड़ने पर खर्च करेगी। झारखंड के मेडिकल कॉलेजेस की सीट पर काउंसलिंग के समय देनी होगी सिक्योरिटी मनी। झारखंड के मेडिकल सीट्स में नामांकन के लिए होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अब विद्यार्थियों को सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस यूजी कोर्स में साक्षात्कार से पूर्व विद्यार्थियों को ये राशि जमा करनी होगी। सरकारी संस्थान से यूजी कोर्स के लिए जनरल व ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को 20,000, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10,000 रुपए जमा करने होंगे। देवघर डीसी को हाईकोर्ट से राहत बरकरार, केंद्र सरकार को मिला ये निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने देवघर एयरपोर्ट पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को रोकने के खिलाफ दिल्ली में दर्ज 0 एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि दिल्ली में दर्ज 0 एफआईआर झारखंड में अब तक ट्रांसफर नहीं हुई है। झारखंड पॉजिटिव इंपैक्ट रेटिंग में एक्सएलआरआई बना टॉप बिजनेस स्कूल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूल्स की होने वाली पॉजिटिव इंपैक्ट रैंकिंग में इस बार एक्सएलआरआई को पायनियरिंग स्कूल की कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल का खिताब दिया गया। उच्चतम स्तर 5 को प्राप्त करने वाले बी स्कूल्स में एक्सएलआरआई के अलावा 6 अन्य बिजनेस स्कूल्स को भी ये स्थान मिला है। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से राज्य फुटबॉल रेफरी का फिटनेस टेस्ट का आयोजन। झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से राज्य फुटबॉल रेफरी का फिटनेस टेस्ट का आयोजन मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में 17 व 18 जून को किया जाएगा। इस राज्य फुटबॉल रेफरी का फिटनेस टेस्ट में विभिन्न जिलों के कुल 291 फुटबॉल रेफरी शामिल होंगे। ये जानकारी देते हुए झारखंड राज्य रेफरी बोर्ड के चेयरमैन सुरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि कल राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 137 फुटबॉल रेफरी शामिल होंगे। गर्मी छुट्टियां बढ़ी, अब शनिवार तक होंगी ऑनलाइन कक्षाएं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक बार फिर से स्कूली बच्चों को राहत देते हुए गर्मी की छुट्टियों की तिथि को आगे बढ़ा दिया। इस बार की व्यवस्था केजी क्लास से 8वीं तक के विद्यार्थियों को सहूलियत प्रदान करेगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टी इन्हीं क्लास के बच्चों की बढ़ी है। अब ये बच्चे 19 जून से स्कूल जाएंगे। छुट्टियों के बढ़ने के साथ ही निजी स्कूल बुधवार को हरकत में आए और आनंद फानन में केजी से 8वीं तक के लिए अगले 3 दिनों का ऑनलाइन कक्षाओं का शेड्यूल जारी किया। झारखंड में हजारीबाग के 1500 सरकारी स्कूल्स में चलेगा स्किल इंडिया मिशन। उत्तरी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय जिला हजारीबाग के सभी सरकारी स्कूल्स में निपुण भारत मिशन झारखंड कार्यक्रम चलेगा। अध्ययनरत 3 से 9 वर्ष के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शिक्षक मातृभाषा आधारित पढ़ाई पर जोर देंगे। कार्यक्रम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता को लेकर बोकारो में चयन शिविर 18 को। तैराकी के क्षेत्र में खेल प्रतिभा को तलाशने व तराशने के उद्देश्य से झारखंड स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से 13वीं झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में बोकारो जिले के प्रतिभागियों के चयन व उनके तैराकी कौशल को निखारने के लिए 18 जून को डीपीएस बोकारो में सिलेक्शन ट्रायल कैंप आयोजित किया जाएगा। ग्रेड पे घटाने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य जनसेवक संघ का महाधरना। झारखंड राज्य जनसेवक संघ अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। 9 मई से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। फिलहाल रांची के डोरंडा स्थित नेपाल हाउस के कृषि सचिवालय के समक्ष राज्य के विभिन्न जिलों से आए जनसेवक महाधरने पर बैठे हैं। ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने समेत अन्य मांगे शामिल हैं। जनसेवक नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली 2011-12 की गलत व्याख्या करते हुए षड्यंत्र के तहत जनसेवकों का ग्रेड पे 2400 से घटाकर 2000 करने संबंधी आदेश के खिलाफ और लंबित 11 सूत्री मांगों की पूर्ति को लेकर जनसेवक कृषि सचिवालय के समक्ष अनिश्चितकालीन राज्य स्तरीय महाधरने पर बैठी।
दिल्ली पुलिस की ओर से ब्रजभूषण सिंह के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट 2 अलग-अलग अदालतों में दाखिल की। इस बीच पॉक्सो मामले में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पुलिस ने ब्रजभूषण पर पॉक्सो केस वापस लेने की अर्जी भी लगाई है। झारखंड के गढ़वा में धर्मांतरण की कोशिश करते धराए 12 लोग। झारखंड के गढ़वा में धर्मांतरण का प्रयास कर रहे 1 दर्जन लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इनके पास से 20 पेटी धार्मिक किताब बरामद की। मिली आरंभिक जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोग ग्रामीणों का ईसाई धर्म में कन्वर्जन का प्रयास कर रहे थे। हिरासत में लिए गए महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक बनी आईएएस नेहा अरोड़ा, एक और अधिकारी का तबादला हुआ। झारखंड के एक आईएएस अधिकारी का तबादला हुआ, वहीं एक अन्य को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव मनीष कुमार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के पद पर नियुक्त और पदस्थापित किया गया है।